एजुकेशन जर्नी पर आप सभी का खैर मकदम है। इससे पहले के वीडियो में हमने 2023 से लेकर 25 तक के PYQ को देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम जो CUET का सिलेबस है उसके पैटर्न के हिसाब से पूरे मटेरियल को कवर करेंगे। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि CUET में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उसका पैटर्न क्या रहता है। उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 से 12 तक के सारे टॉपिक इस चैनल पर कवर कराया जाएगा। इस चैनल से जुड़े रहें और दूसरों को भी जोड़ें जिनको ज़रूरत है इसकी। तो हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को देखेंगे जो CUET के इम्तिहान के लिहाज से काफ़ी अहम है। ऐसे अहम तो सब है क्योंकि इन सबको छांट कर निकाला गया है, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज़्यादा अहम है, जो 2023, 24 और 25 के सवालिया पर्चे के लिहाज से अहम है, उसको देखने वाले। तो जो इसमें सबसे अहम है वो ये है, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई और वफ़ात कहाँ हुई। तो इनकी पैदाइश इलाहाबाद में हुई और वफ़ात भी इलाहाबाद में हुई, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये पॉइंट, आतिश के शागिर्द ग़ुलाम हुसैन वहीद से शायरी में सलाह ली। यानी जो अकबर इलाहाबादी शागिर्द थे वो ग़ुलाम हुसैन वहीद के शागिर्द थे, और ग़ुलाम हुसैन वहीद किनके शागिर्द थे? आतिश लखनवी के शागिर्द थे। ये आतिश के शागिर्द। और शामिल निसाब जो उनकी नज़्म है वो ये है, आबे रवां, आमों की फरमाइश, जलवे दरबार दिल्ली और मुस्तकबिल। अगर आपने इंडेक्स कवर कर लिया होगा तो आपको बखूबी याद होगा कि ये सारी नज़्म ये अकबर इलाहाबादी की। दूसरे जो हैं वो हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई? पानीपत में, और ये हरियाणा में, और इनकी वफ़ात भी हुई पानीपत हरियाणा में। और इन्होंने शायरी में इस्लाह किनसे ली? एक तो गालिब है, शुरू में इनसे इस्लाह ली थी, और इनके बाद इन्होंने मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता से इस्लाह ली थी। मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता उसके बाद जो इसमें सबसे अहम है वो है शामिल निसाब। शामिल निसाब में क्या है? पहला तो है मिट्टी का दिया, ये नज़्म है। उसके बाद बरखा रुत, औरतों का दर्जा, मुनाजाते बेवा, सारी दुनिया के मालिक, ये सब नज़्म है। और उसके बाद जो है तीन मछलियाँ, सबको खुश रखना आसान नहीं, और सर सैयद का बचपन, ये जो है ये मज़मून है। उसके बाद डॉक्टर इकबाल, अल्लामा इकबाल के बारे में जो अहम है वो एक, इनकी विलादत हुई सियालकोट जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, और उसके बाद वफ़ात जो इनकी हुई वो लाहौर में हुई। इनके फ़लसफ़ा के उस्ताद प्रोफेसर अर्नोल्ड थे। इन्होंने शायरी में किससे इस्लाह ली? ज़ौक़। शामिल निसाब इनकी नज़्म है, उसको देखना काफ़ी है। पहला है जुगनू, उसके बाद पहाड़ और गिलहरी, एक मकड़ा और मक्खी, बच्चे की दुआ, एक गाय और बकरी, शुआए उम्मीद, शहद की मक्खी, माँ का ख्वाब, हकीकत हुस्न, परिंदे की फरियाद, हमदर्दी, कौमी तराना, एक आरज़ू, तराना हिंदी, रूह अर्दी, आदम का इस्तकबाल करती है। अब सीमाब अकबर आबादी। सीमाब अकबर आबादी की पैदाइश हुई आगरा में, और ये दाग के शागिर्द थे। जिस तरह गालिब दाग के शागिर्द थे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद दाग के शागिर्द थे, इसी तरह ये भी सीमाब अकबर आबादी ये दाग के शागिर्द थे। और इनकी जो शामिल निसाब है, नज़्म है, शामिल निसाब है वो दो है, एक है ज़र्रों को भी इंसाफ करूँ, दूसरा है मैं मुल्क में लिख पढ़ के बहुत नाम करूँगा। तिलक चंद महरूम में भी हमको यही याद रखना है कि इनकी पैदाइश हुई गुजरावाला, ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और उसके बाद शामिल निसाब जो इनकी नज़्म है उसको देखना है, पहले काम, बाद आराम, तराने वहदत, बादल और तारे, और अब्रे बहार। मौलवी अब्दुल हक के बारे में जो देखना है,
इनकी पैदाइश कहाँ हुई? हापुड़ में। और इनकी वफ़ात कहाँ हुई? कराची में, पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में। और इनका शामिल निसाब कौन कौन सा मज़मून है? एक तो है रवींद्रनाथ टैगोर, दूसरा है मखलूत ज़बान, ये मज़मून है, सिंफी एतबार से मज़मून है। और उसके बाद है गुदरी का लाल नूर खां, ये सिंफी एतबार से खाका है। प्रेमचंद के बारे में क्या याद रखना है? इनकी पैदाइश बनारस के लम्ही गांव में हुई। और ये किस सिंफ़ अदब से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये नावल निगार भी है और अफसाना निगार भी है, यानी दोनों सिंफ़ में इनको महारत है। और इनकी शामिल निसाब जो है वो है बेवा। ये बेवा क्या है? नावल है और इसके 9 अबवाब शामिल निसाब है। और अफसाने जो शामिल निसाब है इनका, एक है ईदगाह, दूसरा है दो बैलों की कहानी, पूस की रात, गिल्ली डंडा, कौल कपास, और उसके बाद बूढ़ी काकी।